बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ और आप देख रही हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार किस्म के बीफ टिक्का मसाला बाइट्स की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। अगर आपने चिकन टिक्का खाया ना तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें बेहद लाजवाब, बहुत ही जूसी बनकर तैयार होता है और बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं। बकरा ईद क्योंकि नज़दीक ही है और बकरा ईद पर सेम तरह की रेसिपीज़ ना खा खा के हम बोर हो जाते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें ये बोटी बहुत ही जूसी और स्पाइसी और मज़ेदार चटखारेदार बनकर तैयार होती है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है बीफ, 850 ग्राम मैंने बीफ लिया है। इसके साथ ना थोड़ा सा चर्बी थी, इसको मैंने साफ़ नहीं करवाया क्योंकि जो चीज़ है चर्बी के साथ जब बीफ तैयार किया जाता है ना वो बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होता है। और ये मैंने हड्डी के बगैर लिया है, ठीक है। इस रेसिपी को ना आप हड्डी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और इस रेसिपी को आप चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। 850 ग्राम मैंने यहाँ पर बीफ लिया है। अच्छा, इसकी आप बोटी चेक कर लें कि ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना ही बिल्कुल छोटी छोटी से, मीडियम साइज़ की यहाँ पर मैंने जो है इसकी बोटी की कटिंग करवा ली थी। सही है। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। ये इसमें जाएगा 1 कप। कूटा हुआ धनिया 1 और आधा खाने का चम्मच, धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्चें आधा खाने का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच। आप मसाले अपने जायके के मुताबिक भी ले सकती हैं। टिक्का मसाला इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच। नमक आधा खाने का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक। हल्दी आधा चाय का चम्मच। येलो फूड कलर इसमें जाएगा 1/3 चाय का चम्मच या फिर पिंच ऑफ आप इसमें डाल दीजिएगा। अब इन तमाम मसालों को बीफ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बीफ की मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो चुकी है। अच्छा, अब इसको ना अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम भी 2 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट ना आप इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं। अगर ओवरनाइट रखेंगे ना तो यकीन करें मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि जितने भी मसाले हम इसमें डालेंगे ना उसको सारे जो है बीफ के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर गोश्त खाने में बहुत ही जायकेदार लगता है। अब क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, किचन में इतनी ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ जाता और जो है गैस भी नहीं होता, तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें डालेंगे पानी 2 कप के जितना। प्याज इसमें जाएगा आधा, जो है मीडियम साइज़ का आधा प्याज लिया था, उसको मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया था। ये लाजमी डालिएगा, इसका जायका बहुत अच्छा आता है। हरी मिर्चें 2 से 3 अदद और तीखी वाली हरी मिर्चों को मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। हरी मिर्च जो है, लाल मिर्चों का पाउडर और जो हरी मिर्च मैंने इसमें इस्तेमाल की है, मैं थोड़ा सा स्पाइसी रखना चाह रही हूँ। लेकिन अगर आपके घर पे बच्चे हैं और आप स्पाइसेस कम खाते हैं तो आप जो है मसाले कम भी कर सकते हैं। अब इसको प्रेशर कुक करेंगे कम से कम भी जब सीटी बजना स्टार्ट हो जाए ना उसके बाद आपने टाइम नोट करना है। 20 to 25 मिनट्स तक के लिए आपने इसको कुक करना है हल्की आंच पर। उसके बाद आपने इसको, उसका जो प्रेशर होगा ना वो खुद ही रिलीज़ होने देना है। अब यहाँ पर मैंने कुछ हम स्पेशल किस्म के सॉस तैयार करेंगे, जिसमें मैंने लिया है सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप 2 खाने के चम्मच और सिरका इसमें जाएगा सेम क्वांटिटी रखते हुए 2 खाने के चम्मच। और चीनी मैंने इसमें डाली है 1 खाने का चम्मच। अब क्योंकि मैंने ये जो बीफ टिक्का है ना इसको मैं बना रही हूँ थोड़ा सा स्पाइसी किस्म का, और जो हमने सॉस तैयार किया है ना उसमें मैंने चीनी डाल दी है। तो जब हम ये सॉस इस बीफ के अंदर डालेंगे तो यकीन करें एक इतना लाजवाब सा जायका आएगा ना, इतना ज़्यादा आपको स्पाइसी भी नहीं लगेगा और बहुत ही अलग लेवल का जायका चला जाएगा। तो ये देखें, जो बीफ मैंने रखा था 25 मिनट्स इनफ होंगे इस बीफ को गलाने के लिए या फिर 30 मिनट्स तक के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपका जो गोश्त है ना वो किस जानवर का है, बड़े का है या फिर छोटे का, ठीक है। अच्छा, जो गोश्त आपने उसका जो पानी है ना उसको अच्छे से ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा जूसी रहने दीजिएगा। उसका मसाला जो है ना तो आप उसको चूल्हे से हटा लीजिएगा। अब इसके कुकिंग के लिए मैंने यहाँ पर ली है कढ़ाई। इसमें डालेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल और इसमें डालेंगे 1 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन और इसको आपने हल्का सा सौते कर लेना है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुकिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्याज जाएगा 1 कप। लाल शिमला मिर्च मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 कप। अगर आपके पास है डालें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसे स्किप कर सकती हैं।
शिमला मिर्च इसमें जाएगी 1 कप। और अब अगेन मैं यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये जो तीखी वाली हरी मिर्च होती है ना, मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, जो इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती, उसका इस्तेमाल किया है। और इसमें बीज जो थे वो मैंने सारे निकाल लिए हैं। अब इन तमाम वेजीज़ को आपने इतना कुक करना है कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, लेकिन इसका क्रंच आपने बहाल रखना है। अब यहाँ पे भी कुछ मसाले इस्तेमाल करेंगे। नमक इसमें जाएगा 1/3 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1/3 चाय का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक, भुना कुटा ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, और यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी चाट मसाला 1/3 चाय का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1/3 चाय का चम्मच। अच्छा, जो मैंने यहाँ पर चाट मसाले का इस्तेमाल किया ना, यकीन करें ये बहुत ही यम्मी सा आपको जायका देने वाला है। अब इन मसालों को आपने इतना कुक करना है कि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो वीडियो को जल्द से लाइक कर दीजिए, ताकि इतनी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए जो है बनाती रहूँ और आपके साथ शेयर करती रहूँ। और अब इसमें डालेंगे जो हमने सॉस तैयार करके रखा था वो, और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें। मुझे देखकर और सुनकर अच्छा लगता है कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, किस शहर से या फिर किस मुल्क से। अब जो बीफ हमने तैयार करके रखा था वो इस कढ़ाई में डाल देंगे। आप जो है देख सकते हैं, मैंने इसका जो मसाला था ना उसको अच्छे से ड्राई नहीं किया है, बल्कि इसको जूसी रहने दिया है। अब इन वेजिज़ को और जो है इस बीफ को आपने अच्छे से मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा जूस मौजूद है। तो इस पॉइंट पर आपने इसमें डालना है हरा धनिया मुट्ठी भर, और इसको आपने 30 सेकंड तक के लिए मज़ीद अच्छे से कुक करना है, इसकी मिक्सिंग करनी है, क्योंकि जब हरा धनिया का फ्लेवर इस बीफ के अंदर जाएगा ना तो वो भी बहुत ही जायकेदार लगता है। अब यहाँ पर मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी है, और अब जो है इसको देंगे कोल स्मोक। एक कोयला मैंने साइड पर जलने के लिए रख दिया था दूसरे चूल्हे पर, और यहाँ पर अगर आपके पास फॉइल पेपर है आप उसके ऊपर भी रख सकती हैं। इस तरह से छोटी सी कोई कटोरी हो तो उसमें आपने कोयला रखना है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको कवर करके कम से कम भी 10 मिनट तक के लिए छोड़ दें। यकीन करें जब आप इस तरह से इस बीफ टिक्का मसाला को बनाएंगे ना, आपको ईद पे मज़ा ही आ जाएगा। इस रेसिपी को आप ना एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें माशाल्लाह से लग रहा है ना बहुत ही जूसी। और अभी मैं आपको बोटी भी चेक करवा देती हूँ कि ये अंदर से कितना जूसी और कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। ईद पर दावत कर रहे हैं या फिर बच्चों को, घर वालों को, फैमिली को खुश करना है तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। और ये देखें बोटी है ना बहुत ही जूसी और लाजवाब किस्म की। तो मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।